अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक, और रमज़ान का फर्स्ट फ्राइडे है आज, और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो सुबह की नमाज़ के बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे बीमार हैं तो वो भी जाग गए थे, मुझे उनके साथ फिर सोना पड़ गया था। तो फिर 8 बजे मैं जागी, उसके बाद कुरान पाक वगैरह की तिलावत की, तो फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी कि रमज़ान में मैं अपने घर को कैसे मेंटेन करती हूँ, और बच्चों का कैसे ख्याल रखती हूँ, और साथ साथ घर की क्लीनिंग वगैरह कैसे करती हूँ। डीप क्लीनिंग तो मैं नहीं करती, लेकिन जो सरसरी क्लीनिंग होती है वो भी डीप क्लीनिंग को ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ बिखरी पड़ी होती है। और ये बच्चे सुबह हमारे साथ उठे थे तो वो खेलते रहे हैं। सबसे पहले मैंने सोचा बच्चों के रूम से स्टार्ट लेती हूँ, बच्चों का रूम क्लीन करती हूँ, और उसके बाद बाकी घर के काम वगैरह करूँगी। क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे, और मैंने उनके सोने का एडवांटेज लिया है कि सबसे पहले उनका ही रूम साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर बाकी घर की सफाई वगैरह करूँगी। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ कोई कुकिंग रेसिपी या कुकिंग की कोई वीडियो शेयर नहीं करूँगी, जस्ट सिर्फ आपके साथ क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट नो, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि पहले मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे, और उस टाइम में इतनी ज़्यादा पंचुअल भी नहीं थी, और बिल्कुल मैं एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब मैं एक्टिव भी हूँ, और इसके बावजूद मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, और वॉच टाइम इंक्रीज़ नहीं हो रहा। आई डोंट नो, अगर आप में से कोई देख रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर किसी को कोई आइडिया है तो प्लीज़ मेरी लाजमी हेल्प कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बारे में। मैंने कहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ, तो मैं ये प्रॉब्लम भी उनके साथ डिस्कस करूँगी कि और तो कोई हेल्प नहीं कर रहा। और मैंने बहुत ज़्यादा टेक चैनल भी चेक की हैं, लेकिन मुझे कुछ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जिससे व्यूज़ अच्छे हों, और ताकि मैं पहले पंचुअल बिल्कुल भी नहीं थी, अब मैं पंचुअल भी हूँ, तो आप मुझे लाजमी हेल्प कीजिएगा मेरी। तो सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए थे, तो साथ साथ दस्तरख़्वान भी वॉश कर लिए थे। मैं जब भी देखती हूँ दस्तरख़्वान गंदे हों, मैं ये नहीं देखती कि वीक में 1-2 बार वॉश करने हों। जब भी मुझे लगता है कि थोड़े से चिकनाई वाले हैं, डर्टी हैं, तो वॉश कर लेती हूँ गर्म पानी में। तो बच्चे जाग गए थे, और आज फ्राइडे तो सोचा आज बेडशीट भी चेंज करती हूँ। जब बेडशीट चेंज करूँ तो मुझे रूम बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं डेली बेसिस पे बेडशीट चेंज करती थी, अब दूसरे या तीसरे दिन मस्त चेंज करती हूँ। तो ये रूह अफ़ज़ा गिरा हुआ है, साथ साथ ये भी क्लीन कर रही थी, और बेड भी क्लीन हो चुका था, और जल्दी जल्दी मैं सफाइयाँ कर रही थी कि नमाज कहीं लेट ना हो जाए। अब टाइम इतना ज़्यादा बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे आया कैसे गया, और टाइम को खुद ही मैनेज करना पड़ता है, किस टाइम नमाज़ पढ़नी और किस टाइम रेस्ट करना है। यकीन जाने रमज़ान से पहले से ज़्यादा मेरी टफ़ रूटीन रमज़ान में हुई है कि मैं 1 बजे बच्चों को सुलाती हूँ, और उनके पास अगर लेटो नहीं तो वो सोते नहीं हैं, और जैसे ही वो सोते हैं फिर फटाफट मैं उठ के तो 1.5-2 घंटा जो जितना भी मेरे पास टाइम हो मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। तो उसके बाद फिर कुकिंग। तो जो बेडशीट मैंने उतारी थी, मैंने कहा लगे हाथों से भी वॉश कर लेती हूँ, फिर पड़ी रहेगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है बाद में भी मैंने खुद ही वॉश करनी है, और अभी भी कर लेती हूँ तो बहुत ही बेहतर है। गर्म और ठंडा पानी सबसे पहले मैंने मिक्स किया है, और सर्फ़ डालने के बाद मैंने बेडशीट ऐड कर दी थी कि मैंने कहा जितनी देर में मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी इतनी देर में ये धुल जाएगी, और लगे हाथों से भी वॉश कर लेती हूँ। मैं रमज़ान से पहले जैसे डेली बेसिस पे कपड़े वॉश करती थी, मैं अभी भी डेली बेसिस पे कपड़े वॉश करती हूँ। ऐसे फिर गंद ज़्यादा नहीं बनता, और बर्डन भी नहीं होता। कारपेट में हमेशा दरवाजे के ऊपर इस रग को ऐसे लटका के तो इसको झाड़ लेती हूँ, इसके अंदर से जो डस्ट हो या कोई रेत वगैरह हो वो भी निकल जाती है। तो अब सबसे पहले फटाफट है झाड़ू लगाऊंगी, और उसके बाद मॉपिंग करूँगी, और मैं मॉपिंग फटाफट करना शुरू कर देती हूँ, फिर मेरा दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ चलो थक गई हूँ आज, नहीं तो कल कर लूँगी, या ऐसा करती हूँ वॉश कर लेती हूँ। मुझे मॉपिंग से ज़्यादा वॉश करना ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि मॉप को बार बार वॉश करके लाना पड़ता है, कभी साफ़ पानी से, फिर उसके बाद डिटॉल वाले पानी से। तो मैं ऐसे
ज़्यादा प्रेफरेंस मेरी यही होती है कि मैं वॉश कर लूँ। तो अभी मैंने साथ में बेटे को भी उठाया हुआ था कि मेरा बेटा बीमार है, बच्चे दोनों ही बीमार है, लेकिन आपको पता है कि बच्चे फिर क्रैंकी भी हो जाते हैं। और रोज़ा भी था तो मुझे आज बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था कि मैं थक बहुत गई थी। तो साथ में बेटे को उठाया हुआ था और पाँव के साथ मोपिंग कर रही थी। तो अब मैंने कहा कि टीवी लाउंज को ऐसे करती हूँ, सर्फ से वॉश कर लेती हूँ कि 2-3 दिनों से मोपिंग कर रही थी तो वो फिर फर्श ऐसा धुंधला सा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो बेटे और बेटा मेरा खड़े हुए थे तो उन्हें मैं पीछे कर रही थी कि सर्फ वाला पानी कहीं आप लोगों का पाँव स्लिप ना हो जाए। और फटाफट वॉश कर रही थी कि ये दोनों रो रहे थे, कह रहे थे कि या हमारे साथ खेलें या हमें उठाएं। तो मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोनों को इकट्ठे उठा सकूं। तो बस घर के मेरे यही काम होते हैं जो कि कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। रमज़ान से पहले ये होता था कि थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती थी। अब आपको पता है कि फिर कुरान को टाइम देना पड़ता है, नमाज, फिर कुकिंग को टाइम देना, हर टाइम रमज़ान में हर चीज़, आप सबको पता है कि हर चीज़ का अपना अपना वक्त होता है। तो इस कमरे को भी मैंने साफ़ कर लिया था, वॉश किया है, सारी थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है वो की है कि आज रात को इंशाल्लाह गेस्ट ने भी आना था इफ्तारी के बाद। और साथ में मैंने ये रूम परफ्यूम जो है ये मैंने लगा दी थी दोनों दोनों रूम्स में। तो इसके बाद फिर बच्चों को सुलाने का टाइम है, मैंने कहा चले जी फ़ैन ऑफ करती हूँ और बच्चों को सुलाती हूँ और इसके बाद आराम सुकून से इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूँगी। बच्चे रो रहे थे कि उनके सोने का टाइम था, तो उनके सोने के उन्हें सुलाने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ी है, सबक पढ़ा है। और फिर मैंने फ्रिज के ऊपर जो डेली बेसिस पे अगर टीवी लॉन वॉश करूँ तो थोड़े बहुत छींटे पड़ते पड़ते रहते हैं झाड़ू से पानी के, तो फिर वो सारे निशान बन जाते हैं। तो मैंने सोचा आज फ्रिज को भी साफ़ कर लेती हूँ। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन फ्रिज के ऊपर लाजमी ऐसे कपड़े के साथ सफाई करती हूँ और साथ में जो चेयर्स पड़ी हुई हैं उनके ऊपर भी गीला कपड़े के साथ उन्हें भी साफ़ करती हूँ। कपड़े के ऊपर मैं थोड़ा सा डिटॉल डाल लेती हूँ और इससे ये होता है कि वो जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं अगर मोपिंग भी करूँ तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि डिटॉल के पानी के साथ मैं मोपिंग करूँ। ऐसे बच्चों वाले घर में आपको पता है कि जितनी केयर करो उतनी ही कम है। साथ साथ फिर मैं माइक्रो को भी साफ़ कर रही थी और जितने बर्तन थे, आप सबको पता है कि ये जो इस्त्री का टेबल है, इसी के अंदर मैंने जितने भी बर्तन होते हैं किचन के वो सारे इसी के अंदर मैंने रखे होते हैं। तो जब मैं किचन वगैरह साफ़ करती हूँ तो इस्त्री के टेबल के ऊपर जो भी बर्तन रखने होते हैं वो सारे जोड़ती रहती हूँ, फिर इकट्ठे एक दफ़ा ही इस्त्री के टेबल के अंदर सारे एक जोड़ के रख देती हूँ। तो ये मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। छोटे घर को मेरे ख्याल में मेंटेन करना बड़े घर की निस्बत ज़्यादा ईजी होता है। थोड़ा स्पेस का इशू होता है कि चीज़ें कहाँ रखी जाएँ, लेकिन अगर दिमाग लड़ाया जाए तो चीज़ें रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही कहा था कि इस घर में तो किचन ही नहीं है, तुम कैसे मेंटेन करोगे। मैंने कहा वो मेरा हेडेक है, आप इस बात की टेंशन ना लें, मुझे ये घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। छोटा भी है, मैं आसानी से डेली बेसिस पे साफ़ भी कर लिया करूँगी और साथ साथ है मैं बर्तन वगैरह जो हैं वो इंशाल्लाह मैं इस्त्री के टेबल के अंदर सारे जोड़ के रख दिया करूँगी। तो जैसे मैंने अपना माइंड एक सेट किया था वैसे कि वैसे ही मैंने इस घर को लेके चल रही हूँ। तो अब इंशाल्लाह मेरा आगे भी एक प्लान है कि दुआ कीजिएगा कि वो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो और वो जो मैं चीज़ अचीव करना चाह रही हूँ वो मुझे मेरा गोल अचीव भी हो जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे गोल को अचीव करने के लिए थोड़ी सी मेरी मेहनत तो लगेगी, लेकिन मेरी प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। रमज़ान में हर बंदे हर रोज़ादार की दुआ कबूल होती है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे मेरा जो गोल है वो मुझे अचीव हो जाए। और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मेरी आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है। रमज़ान में जिस तरह बंदा किसी गरीब की हेल्प करता है इस तरह आपने मेरी भी हेल्प करनी है कि मेरा चैनल वायरल हो जाए और मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो जाए, वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। मुझे आप सबकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट नो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद डिसहार्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद मुझे फल नहीं मिल रहा। तो ये बस 4 बजे का 3 से 4 बजे का टाइम है कि मैं भी फ्री हूँ। अब इंशाल्लाह कुकिंग करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।